नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो आपका स्टैटिक जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके TCS का एग्ज़ाम जो लेता है। TCS मतलब टाटा जो एग्ज़ाम लेता है किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे SSC हो गया, आपका हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं TCS द्वारा, उन सभी में आपको स्टैटिस जीके जीएस का आपका महत्व बहुत दिखेगा। क्योंकि इस बार का CGL का कट ऑफ भी आप देख रहे होंगे, तो उसमें देख रहे होंगे कि कट ऑफ आपका 146, 180, 70, 60 पार कर जा रहा है। क्यों कर जा रहा है भाई? मैथ तो सबकी अच्छी हो सकती है, मान सकते हैं। इंग्लिश अच्छी हो सकती है, मान सकते हैं। रीजनिंग अच्छी हो सकती है, तो मानने लायक ही है। लेकिन जीके जीएस पूरे समुंदर होता है। इस समुंदर का जीके जीएस में बहुत सा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे बिहार SSC में आपको जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि आपका हिस्ट्री हो गया, आपका स्टैटिक जीके भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, साइंस भी हो गया, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस, मतलब सिविक्स, सब मिला के पूछता है। लेकिन वहीं TCS अगर लेता है किसी चीज़ का, मतलब SSC हो या आपका रेलवे हो, तो वहाँ स्टैटिक जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ सिर्फ स्टैटिक जीके जीएस ही पूछा जाता है। स्टैटिक जीके जीएस मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। स्टैटिक जीके जीएस वो होता है जो आपका सभी का मिश्रण बनाकर एक में निकाल दे। मतलब वो करंट अफेयर भी हो सकता है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपका एकदम नया हो। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि मानवाधिकार संगठन जो बनाए जाते हैं, तो मानवाधिकार संगठन देखिए, जैसे यहाँ लिखा है UNEP 1972 में स्थापना किया गया है। उससे पहले तो था नहीं। तब ये क्या हो गया? अब ये मेरा हो गया स्टैटिक जीके जीएस हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है। अब मतलब कि जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि आपका क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत हो गए, आपका गुजरात में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, गिर अभ्यारण्य, जहाँ बाघ के लिए होता है। तो इस तरह का जो पहले था नहीं भारत में या वर्ल्ड में कहीं भी, जो नया नया चीज़ बनते रहती हैं, तो वो करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस का भी रोल निभाता है। समझ में आ रहा है इतना आपको? मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ शुरुआत में, ताकि आपको स्टैटिक जीके जीएस का महत्व बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है अभी 10 और 11 को, इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस से। लेकिन उस जीके जीएस में आपको टोटल 50 में अगर हम कहें तो आपको 20 से 25 स्टैटिक जीके जीएस आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझे? उसमें से भी उसके बाद आपका 5 हो सकता है करंट अफेयर मिले, और उसमें भी साइंस भी, बाकी जो बचा उसमें आपका साइंस आ जाएगा, आपका बाकी क्या बोलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब आ जाता है। मतलब महत्व समझ रहे हैं? स्टैटिक जीके जीएस का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है आपका किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज से हम आपको, जैसे मैं आपको पहले भी आपको स्टैटिक जीके पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन वो आपको सिर्फ आपका मतलब जो था ना, उसमें जो पढ़ाता था उसको मैं कंटिन्यू करना छोड़ दिया था। तो उसे अब मैं एक अच्छे से कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि अब आपका स्टैटिक जीके मजबूत ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इन सभी के अलावा और भी किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया ना, NTPC हो गया, आपका बिहार SSC हो गया, आपका SSC हो गया, SI हो गया, इन सभी में लगे हुए हैं, तो हमारे अपने चैनल पे ना आप मैथ देख सकते हैं। मैथ के अलावा जीके जीएस, साइंस और करंट अफेयर हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उसे आप अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं। और इसका PDF चाहते हैं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक में जाके उसे जुड़ जाइए और PDF ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं 3 टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि पहले आप टॉपिक देख रहे होंगे, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है आपका कि प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन के बारे में किसका गठन कब हुआ और मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में। और थर्ड जो लास्ट है आपका कि सतत विकास लक्ष्यों की सूची के बारे में बात करेंगे। जो सतत विकास लक्ष्य जो सूची रखी जाती है हमारे भारत में, उनके बारे में भी हम जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सब आपका क्या है, तो स्टैटिक जीके जीएस के अंदर में आता है। अब इसके मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक टॉपिक करके ले चलता हूँ आज मैं, और इसी तरह आपको रेगुलर भी
रेगुलर नहीं तो आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ये सभी चैप्टर चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुत ही फायदे मतलब पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। जैसे बिहार एसएससी हो गया भाई, वहाँ ये सब बहुत ही महत्व रखता है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो इसको वहीं पढ़ा कीजिए जहाँ इसका महत्व ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिएगा पहले क्या होता है कि भारत में जैव विविधता के बढ़ते ह्रास दर मतलब घटते दर को देखते हुए जीवन के सभी रूपों को संरक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने हेतु जो है 1986 में जो है राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है कि यहाँ लिखता है कि भारत में कुल जो है आपका 18 जैव मंडल है। कितने हैं? 18 जैव मंडल है। अब चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर। कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु पड़ता है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है आपकी? तो तमिलनाडु में है। तो ये इतना तो याद रहेगा ही। तो कहाँ पड़ता है ये आपका? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है इस तरह के, तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये केरला हो गया, ये आपका उसके बाद हो गया कर्नाटका हो गया। तो ये जो पहाड़ी आती है दोनों साइड से, जिसे हम पश्चिमी क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला और पूर्वी पर्वत श्रृंखला के जो मिलन होती है, कहाँ होती है? तो आपका कहाँ होती है? नीलगिरी पर्वत के पास होती है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नंदा देवी बायोस्फीयर। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? तो नंदा देवी आपका गंगा नदी भी है, जो कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में जो है आपका क्या है? नोकरेक है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार, याद रहे होगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में जो है आपका मन्नार की खाड़ी पड़ता है। मानस जो है कहाँ पे? तो मानस बायोस्फीयर आपका कहाँ है? तो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। सुंदरबन डेल्टा वन जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना आपका ये सुंदरबन डेल्टा होता है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है? तो ये भारत के असम का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ का? कि असम का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दिहांग दिबांग क्या है? दिहांग दिबांग ये कहाँ का है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है आपका। नेक्स्ट है आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ का है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा जो है आपका कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम जो है आपका क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है अगस्तमलाई। क्या है? अगस्तमलाई कहाँ पे है बायोस्फीयर? तो ये है केरला में। कहाँ पे है? केरला में है। नेक्स्ट है आपका अचानकार अमरकंटक। क्या है? अचांकमार अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कच्छ का रण, जो भारत का सबसे बड़ा गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है शीत मरुस्थल। क्या है? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो है आपका कहाँ पड़ता है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सोसाचलम। कहाँ है? सोसाचलम ये कहाँ पे है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है लास्ट है पन्ना। क्या है? पन्ना। पन्ना कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इसके आगे। तो इसके आगे देखिएगा क्या लिखता है कि यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल जो है भारत के कुल कितने बायोस्फीयर है? तो 12 बायोस्फीयर। कितने? 12 बायोस्फीयर। कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल कौन कौन से हैं? तो वह है आपका नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक,
ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई और कंचनजंगा के साथ है आपका पन्ना। कितने? तो 12 बायोस्फीयर जो है आपका यूनेस्को को MIAB के प्रोग्राम में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि प्रमुख वैश्विक पर्यावरण के मानवाधिकार के संगठन का जो है ना कब किया गया, साथ ही साथ जो है उसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, इसके बारे में भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका UNEP, कब स्थापना हुआ? तो 1972 में। कब हुआ? 1972 में जो है इसकी स्थापना हुआ। और कहाँ पड़ता है? तो ये है आपका नैरोबी, केन्या में पड़ता है। कहाँ पे? नैरोबी के केन्या में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। क्या है? रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 में। कब किया गया है? 1863 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है आपका इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस, जो कि 1971 में स्थापना किया गया था। कहाँ पे है आपका? तो यह है एम्स्टर्डम। कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुआ? 1961 में। कब हुआ? 1961 में। और कहाँ पड़ता है मुख्यालय इसका? तो लंदन में पड़ता है। कहाँ पे? इंग्लैंड के लंदन में जो है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है। नेक्स्ट है आपका WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका 1988 में। कब हुआ है? 1988 में। कहाँ पे मुख्यालय? तो कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में जो है इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच कब स्टार्ट कब हुआ? तो इसका शुरू हुई है 1978 में। कब? 1978 में। मुख्यालय की बात करते कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है IPCC की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई थी। कब हुआ था? 1988 में। और कहाँ है मुख्यालय इसका? तो जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक का जो है ना कब शुरू किया गया? तो 1976 में। कब? 1976 में। और कहाँ है इसका मुख्यालय? तो कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में। नेक्स्ट है आपका कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल की शुरुआत कब की गई? तो 1996 में। कब? 1996 में। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ का कब शुरू किया गया? तो 1969 में। कब? 1969 में। नेक्स्ट है आपका कि इसका कहाँ है मुख्यालय? तो एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब शुरू किया गया? 1948 में। कब? 1948 में। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय ग्लैंड पड़ता है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं आज की कि सतत विकास लक्ष्यों की सूची क्या है। सतत विकास लक्ष्यों की सूची। तो देखिएगा कि हम लोग को जो डेवलपमेंट किया जाता है सरकारों द्वारा, जो चलाए जाते हैं स्कीम, जैसे कि आपका जो है DPSP होता है। तो DPSP कब से कहाँ तक है? तो 37 से 51 तक है। तो वहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ पर सरकार बाध्य नहीं होता है, लेकिन सरकार जो है बहुत से स्कीम लाती है जनता के लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सके। वैसे ही जो है सरकार जो है किसी मतलब आपके जनता को जो है ना मतलब प्रोग्रेस करवाने के लिए, अपने राज्य की प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सा लक्ष्य को चुनती है, जो कि उसे ख़त्म करना भी चाहती है और किसी को बढ़ाना भी चाहती है। जैसे कि भूखमरी होती है, तो भूखमरी को क्या कहेंगी? क्या बढ़ना चाहिए? नहीं, घटना चाहिए। क्या करेगी? घटना चाहिए। अब साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई के प्रति क्या होती जागरूकता? हमारी बढ़नी चाहिए। क्या होती है? बढ़नी चाहिए। ठीक इसी तरह जो है सतत विकास लक्ष्य रखा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसके बारे में जो है ना आपको मालूम जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? तो इस लास्ट में सतत विकास लक्ष्यों की सूची। तब यहाँ देख रहे हैं पहले सूची है आपकी
गरीबी की समाप्ति करना। क्या है? गरीबी की समाप्ति करना। हमारे भारत में सबसे बड़ी खराबी जो क्या है तो गरीबी की है। क्या है? गरीब होना जरूरी नहीं है, गरीब से होना के लिए जो प्रॉब्लमें जो होती है उन लोगों की, वो जो होती है मेन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है भूखमरी से मुक्ति। क्या है? भूखमरी से मुक्ति। हंगर जो इंडेक्स होते हैं उसमें देखिएगा कि भारत की जो पोजीशन है बहुत ही खराब दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि जो है भारत में भूखमरी बहुत ज़्यादा है इस कारण से। तो ये नहीं देखते कि यहाँ जनसंख्या भी उतनी ही है जितनी कि अपने बारे में बात कोई करता है। नेक्स्ट है आपका कि स्वास्थ्य और सुरक्षा। क्या है? स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंगिक समानता। लैंगिक की जो होती है उसमें समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जल एवं स्वच्छता। जल एवं स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। क्या है? किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। नेक्स्ट है उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास के लिए। क्या है? उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का जो है ना विकास होना। असमानताओं की कमी होना। क्या होना चाहिए? असमानताओं की कमी होनी चाहिए। संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास के लिए। क्या है? संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास के लिए। नेक्स्ट है आपका कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। क्या है? जिम्मेदारी के साथ जो है उपभोग और उत्पाद का लेना। नेक्स्ट है जलवायु की कार्रवाई करना। क्या है? जलवायु की कार्रवाई करना। उसके बाद है जलीय जीवों की सुरक्षा भी करना। किसकी? तो जलीय जीवों की सुरक्षा भी करना। नेक्स्ट है 15वां के स्थलीय जीवों की भी सुरक्षा करना। जल के जीवों की सुरक्षा करें तो स्थलीय को भी स्वच्छ ही रखें। शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं होनी चाहिए। क्या? शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं होनी चाहिए। 17 क्या है लास्ट? तो लक्ष्यों के लिए भागीदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लक्ष्यों के लिए भागीदारी होनी चाहिए। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा स्टैटिक जीके, जिसमें 3 टॉपिक। जो पहला टॉपिक था आपका सतत विकास लक्ष्यों की दूसरी। दूसरा था आपका कि प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन के लोग थे। तीसरा क्या था? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन सभी के बारे में जो है आज मैंने इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से डिटेल से बताया है। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।